यहाँ की जनता ने अरविंदर सिंह लवली जी का लिए मन बना लिया है। अरविंदर सिंह लवली जी को जिताएंगे। लेकिन पिछली बार भी अरविंदर सिंह लवली मैदान में थे ना, कांग्रेस के टिकट पे। आदमी तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल 98 से लवली जी मैदान में है। आदमी वही है, कुछ खेल विचारधारा का भी होता है जी। मतलब अरविंदर सिंह लवली प्लस बीजेपी, मतलब वो विचारधारा, चुनाव जो होते हैं वो विचारधाराओं का खेल होता है जी। विचारधारा पे जीत जाएंगे इस बार। ठीक, क्या शुभ नाम है आपका? मनीष सिंह सिसोदिया। मनीष, युवाओं के बड़े मुद्दे हैं और सिर्फ गांधीनगर से जोड़ रहा हूँ, लेकिन बात पूरी दिल्ली की हो रही है, क्योंकि गांधीनगर इसलिए कि बड़ा हब है इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का। यहाँ पर अगर थोड़ा बेहतर किया जाता तो शायद दिल्ली के युवाओं के लिए यहाँ से भी बहुत रोजगार निकल सकता था। उस पर कोई काम होता हुआ दिखा क्या किसी की भी सरकार? अभी तक तो नहीं। केजरीवाल के 10 साल में तो कम से कम यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, चाहे व्यापार का हो या किसी भी चीज़ का हो। आज की डेट में चुनाव लड़ा जा रहा है, विधायकी का चुनाव लड़ा जा रहा है, और किस बुनियादी चीज़ लड़ा जा रहा है? सिर्फ साफ सफाई इन चीज़ों पे। जबकि दिल्ली देखा जाए तो भारत की राजधानी है। भारत की जीडीपी मोदी कहाँ ले गए हैं, आप ये चीज़ देख लीजिए। 5वीं अर्थव्यवस्था है जीडीपी हमारी है, आने वाले समय हम 4वीं पे पहुँचने वाले हैं। लेकिन उस तरह का विकास भारत की राजधानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपने बात करी युवाओं के रोजगार की। युवाओं का रोजगार, यहाँ पे इतने युवा हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, गांधीनगर के अंदर, और गांधीनगर एशिया की होलसेल रेडीमेड की सबसे बिगेस्ट मार्केट है, ठीक है। और इतने सालों से यहाँ पे व्यापार रहा है, यहीं के लोगों को व्यापार नहीं मिल पाया है अभी तक इन 10 सालों में, जो कि मिलना चाहिए था। अगर ये मार्केट एस्टेब्लिश होती, उस तरह का व्यापार कंटिन्यू चलता, 40 साल करीब इस मार्केट को हो गए, 40-45 साल, तो यहाँ के लोगों को ही यहीं व्यापार मिल जाता, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मुद्दा मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि रोहिंग्या का मुद्दा चल रहा है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप यकीन मानोगे, हम लोग जिस भी गली में आप जाओगे, जैसे भी देखोगे, यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे। जो रिहायशी यहाँ का माहौल हुआ करता था आज से 8-10 साल पहले का, वो 10 साल के अंदर डाउन टू डाउन खत्म होता जा रहा है। तो युवाओं का बहुत बड़ा मतलब घुसपैठ, यहाँ पर युवाओं के साथ साथ घुसपैठ भी, यहाँ ये जो घुसपैठ को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा है। वो बड़ा मुद्दा है यहाँ का। क्योंकि अगर आपको कहीं भी अगर क्लीन अप चाहिए, किसी भी स्टेट का क्लीन अप चाहिए, तो कम से कम वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, पहली बात तो। और इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिमिनल हो जाते हैं यहाँ पे, केसेस हो जाते हैं। जैसे मंडे को यहाँ पे मंडे मार्केट लगती है, यहाँ पे आए दिन स्नैचिंग के, फ़ोन चोरी के, ऐसे ऐसे घटनाएँ होती हैं, और कोई सुनता भी नहीं है। हमारी बहुत से मुद्दे ऐसे हैं यहाँ पे, कोई नहीं सुनता उस बारे। इवन हम कंप्लेंट भी करते हैं तो उस पर कोई देख रेख सुनवाई नहीं होती। एक तरफ देखिए हम बात कर रहे हैं, लोग अपनी राय रख रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की गाड़ियां जो है वो प्रचार करते हुए गुजर रही हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में दिख रही है। दिल्ली में 15 साल शीला जी का राज था, अभी भी बहुत से लोग मिल जाते हैं कहते हुए कि शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया। अरविंदर सिंह लवली जी भी उनके साथ रहे थे। इस बार तो बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में कांग्रेस से अरोड़ा साहब हैं। लग रहा है कुछ लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, या सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? इस टाइम तो जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो इस टाइम कहीं दिल्ली में मेरे को ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी यहाँ जमुना पार्क की जो बात है, लवली जी यहाँ का विकास करते भी हैं, पहले भी करते हैं, और आज भी हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि उनके आने से यहाँ का काफ़ी विकास होगा। और वो सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर उनके बाद चला जाए तो उनकी बात सुनते भी है। मैं यहीं का निवासी हूँ और यहीं में इस मेन रोड पर मेरी शॉप है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई कस्टमर आ जाए तो उसे कोई गाड़ी खड़ी करने की, स्कूटर खड़ा करने के लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि भाई यहाँ पे हो। वो ज़रूरी है। जब हम कन्वेंशन चार्ज और सब पार्किंग चार्ज सब देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे को यहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है। वो होनी ज़रूरी है दुकानदार के नाते। और भी बहुत जैसे ऐसी समस्याएँ हैं, जाम की समस्या है, कोई किसी के बीमार हो, परेशान हो, एम्बुलेंस निकलने में बहुत दिक्कत आ जाती है यहाँ से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।